नई बहू माइका। अर्चना की अभी नई नई शादी हुई थी और आप सभी जानते हैं शादी के बाद हर लड़की अपने मायके जाती है। पर ये क्या, शांति के घर का तो रिवाज ही कुछ अलग था। अर्चना को ससुराल में आए 10 दिन से भी ज्यादा हो चुका था, पर अब तक शांति ने उसे अपने मायके जाने की इजाजत नहीं दी थी। ऐसे ही एक दिन अर्चना की माँ अर्चना को फोन करती है। अर्चना बेटा, तुझे अपना ससुराल इतना पसंद आ गया कि तू शादी के बाद पग फेरे की रस्म के लिए भी नहीं आई। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मेरा तो बहुत दिल करता है आपसे मिलने का। दिल तो कर रहा है कि अभी उड़कर ही आ जाऊं, पर माँ जी है कि जाने ही नहीं दे रही। क्यों नहीं आने दे रही? अपनी सास को फोन दे, मैं खुद बात करती हूँ तेरी सास से। आखिर क्या वजह है जो वो तुझे पग फेरे की रस्म के लिए नहीं आने दे रही? अरे एक दिन की ही तो बात है। माँ, विवेक जी ने माँ जी से बात की थी इस बारे में, तो माँ जी बता रही थी कि अभी कोई नक्षत्र सही नहीं है, हमारा घर से निकलना अच्छा नहीं है। माँ जी कह रही थी कि वो दिन दिखवाएंगे पंडित जी से, और जिस दिन पंडित जी कहेंगे उसी दिन आप आना होगा। अब ये कौन सा नया बहाना है नक्षत्र का? खैर, अगर तेरी सास कह रही है तो होता होगा, पर अपनी सास से कहना जल्दी दिन दिखाए। पग फेरे की रस्म शादी के बाद तुरंत होती है, ना कि कुछ महीनों बाद। इतना बोलकर अर्चना की माँ फोन रख देती है। अर्चना चाय लेकर अपनी सास के पास जाती है और एक बार फिर शांति से डरते हुए मायके जाने की बात करती है। माँ जी, हमारी शादी को 10 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं। बार बार माँ का फोन आ रहा है, पूछती हैं कि मैं मायके कब जाऊंगी। आप जरा जल्दी पंडित जी से बात कीजिए ना। अरे क्या मायका मायका कर रही है बहू? तुझे मायके क्यों जाना है? शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, और तू तो आ गई ना अपने असली घर में। अब कौन से घर जाना है तुझे? पर माँ जी, आपने तो कहा था कि आप पंडित जी से बात करके बताएंगी। अरे बहू, वो तो जिस दिन तू घर में आई थी मैंने उस दिन तुझे कहा था। अब तो तेरी शादी को 15-20 दिन होने को है। अब तू कोई नई बहू थोड़ी ना रही है, अब तो तू घर के काम भी कर रही है। अब ना मायके जाने की बात मत किया कर, वैसे भी मायके जाकर करना क्या है? अब तक शांति अर्चना को बेवकूफ बना रही थी, पर आज तो शांति अर्चना को साफ साफ मायके जाने से मना कर देती है। बेचारी अर्चना कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से 2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन फिर अर्चना मायके जाने की बात करती है। माँ जी, अब तो 2 महीने हो गए हैं, मैं अब तक एक बार भी अपने मायके नहीं गई। एक बार मुझे मेरे मायके जाने दो ना, मैं एक दिन में वापस आ जाऊंगी पक्का। अरे बहू, तू तो 5 साल के छोटे बच्चे की तरह जिद करती है। यहाँ मेरे घुटने के दर्द नहीं जा रहे और तुझे मायके जाना है? पर माँ जी, ये मेरा जोड़ों का दर्द। तेरे मायके जाने की बात ना बहू हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो अभी तुम मेरे लिए दवाई ला दे और थोड़ी चाय बना दे। चाय नहीं पीना, आज सर में दर्द हो रहा है। ये बुढ़ापे का दर्द जीना नहीं देगा मुझे। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। बेचारी अर्चना मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, पर अपनी सास को कोई जवाब नहीं दे पाती। अब समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। अर्चना की शादी को 6 महीने हो गए थे, पर अब तक वो एक बार भी अपने मायके नहीं गई थी। धीरे धीरे अर्चना का अंदर का गुस्सा बाहर आने लगता है। ऐसे ही एक दिन अर्चना गुस्से में अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। विवेक जी से बोलिए कि बाहर से कुछ ले आए, वैसे भी घर में हम 3 ही तो जन है। अरे बहू, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बता देती, मैं खुद बना लेती। सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि तेरा बाहर का खाने का मन है? ऐसे अच्छी बात है, कभी कभी बाहर का खा लेना चाहिए। मेरा भी बहुत मन कर रहा है। जरा विवेक को फोन लगा, मैं बात करती हूँ विवेक से, मेरी बात नहीं टालेगा। शांति की ये बात सुनकर अर्चना विवेक को फोन करने लगती है कि उसी समय अर्चना की माँ का फोन आ जाता है और एक बार फिर अर्चना की माँ उसे घर आने के लिए कहती है। पर हर बार की तरह इस बार भी अर्चना बहाने मारकर फोन काट देती है। अरे बहू, तूने फोन क्यों काट दिया? मेरे सामने ही बात कर लेती। और अपनी माँ पर इतना नाराज क्यों होती है? वो माँ है तेरी। बुढ़िया, मैं नाराज अपनी माँ से नहीं, तुझसे हूँ। मन नहीं था माँ जी मेरा, क्योंकि माँ जब भी फोन करती है घर आने की बात करती है, और आप तो मुझे कहीं जाने देने से रही। अरे बहू, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। हर समय ना ताने मत मारा कर मुझे। अगर तेरा अपने घर वालों से मिलने का इतना ही दिल करता है तो वीडियो कॉल कर लिया कर उनको। अरे तू फोन पर भी तो देख सकती है, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर घर क्यों जाना? इतना बोलकर शांति मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। शांति का ये रवैया देखकर अर्चना का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो अब अपनी सास को सीधा करने का प्लान बना लेती है और रात को जब विवेक घर आता है तो अर्चना विवेक को कमरे में बंद कर देती है और विवेक को उसका खाना भी कमरे में ही देती है और खुद अपनी सास के साथ खाने के लिए बैठ जाती है। अरे विवेक आ गया खाना लेकर? अच्छा बहू, तूने विवेक को फोन तो कर दिया था ना? कर, ये सब छोड़। अच्छा किया तूने जो फटाफट खाना भी लगा दिया। अब जल्दी से विवेक को बुला ले, सब साथ में बैठ कर खाएंगे।
रहने दीजिए ना माँ जी, आज हम दोनों साथ में खाना खा लेते हैं। विवेक जी कमरे में ही खा रहे हैं। क्या? वो कमरे में खा रहा है? अच्छा, चलो भाई, जैसी उसकी मर्जी। थक गया होगा मेरा बच्चा। अब दोनों सास बहू साथ में बैठकर खाना खाती हैं। अगली सुबह फिर से अर्चना विवेक को जल्दी ऑफिस भेज देती है और शांति विवेक को देख भी नहीं पाती। अब इसी तरह से रात को फिर से विवेक घर आता है और अर्चना विवेक को कमरे में बंद कर देती है। पिछले 2 दिनों से शांति ने विवेक को देखा ही नहीं था। अब वो अर्चना से कहती है, अरे बहू, विवेक कहाँ है? कमरे से बाहर ही नहीं आता और सुबह भी मेरे कमरे से बाहर निकलने से पहले ऑफिस चला जाता है। हाँ माँ जी, क्योंकि मैंने उन्हें कमरे में बंद कर रखा है। क्या? तूने मेरे बेटे को कमरे में बंद कर रखा है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तू मेरे बेटे से मुझे दूर रखना चाहती है? अभी अभी उसे कमरे से बाहर निकाल। 2 दिन हो गए मैंने अपने बेटे को देखा ही नहीं। माँ जी, 2 दिन से आपने अपने बेटे को नहीं देखा तो आप इतना गुस्सा हो रही हैं। मैंने अपनी माँ को पिछले 6 महीने से नहीं देखा। अर्चना की बात सुनकर अब शांति समझ जाती है कि अर्चना ने विवेक को कमरे में क्यों बंद किया है। बहू, तू मुझसे बदला ले रही है क्योंकि मैंने तुझे तेरे मायके नहीं जाने दिया, इसलिए अब तू मुझे मेरे बेटे से दूर करना चाहती है। तो अभी दरवाजा खोल, मैं अभी अपने बेटे को देखूंगी और उससे मिलूंगी। माँ जी, आपसे किसने कहा कि मैं आपको आपके बेटे से दूर करना चाहती हूँ या मैं आपको आपके बेटे को देखने नहीं देना चाहती? अरे टेक्नोलॉजी का जमाना है, वीडियो कॉल पर बात कर लो, मिलना देखना दोनों हो जाएगा। और वैसे भी आपका बेटा रोज आपके ही घर में आता है, बस आपकी नजरों के सामने नहीं आ पा रहा है। याद है ना आपने मुझसे क्या कहा था? जब टेक्नोलॉजी का हो जमाना तो घर क्यों हो जाना। अगर आपको विवेक जी की इतनी ही याद आ रही है, चिंता सता रही है, तो कॉल कर लीजिए, उनका फोन उनके पास ही है। देख बहू, ये तू सही नहीं कर रही है, चुपचाप से चाबी मुझे दे दे। शांति बार बार अर्चना से कमरे की चाबी मांगती है, पर अर्चना चाबी नहीं देती। अब शांति गुस्से में खुद विवेक के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और विवेक से कहती है, देख रहा है बेटा, तेरी बीवी पागल हो गई है। वो तुझे मुझसे दूर करना चाहती है। उसने तुझे कमरे में बंद कर रखा है। माँ, ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। आपने भी तो उसे उसके घर वालों से दूर कर दिया। अरे एक दिन के लिए अगर वो मायके जाना चाहती है तो जाने दो ना। कम से कम आपकी गलती की सजा मुझे तो नहीं मिलेगी। 2 दिन से कमरे में ही कैद हूं मैं। अब आप कुछ भी करके मुझे बाहर निकालो। हाँ हाँ बेटा, मैं करती हूँ, कुछ निकालती हूँ तुझे बाहर। ए बहू, मेरे बेटे को बाहर निकाल दे। तू जो कहेगी मैं वही करूंगी। तुझे मायके जाना है ना, 6 महीने हो गए तुझे मायके गए हुए। जा, तुझे जब तक रहना है आराम से रहना, पर अब मेरे बेटे को खोल दे। मैं अब और ज्यादा अपने बेटे से नहीं दूर रह सकती। ये हुई ना बात। पर आप कल फिर अपनी बात से पलट गई तो? इसलिए कल जब मैं मायके जाऊंगी तो मैं आपको कमरे की चाबी देकर जाऊंगी, फिर आराम से मिल लेना अपने बेटे से। इस बार अर्चना अपनी सास की बातों में नहीं आती और वो एक शर्त रख देती है। अब क्या था, शांति के पास अपनी बहू की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, इसलिए वो अर्चना की बात मान जाती है। और अगली सुबह जब अर्चना अपने मायके जाने लगती है तो वो कमरे की चाबी बाहर फेंक कर चली जाती है। जिसके बाद बेचारी शांति कमरे का लॉक तोड़वाकर अपने बेटे से मिलती है। पूनम, अतुल और विनीता तीनों बहुत खुश हैं क्योंकि उनके घर में बहुत जल्द एक नन्हा मेहमान आने वाला है। पूनम प्रेग्नेंट है। विनीता और अतुल पूनम का बहुत ख्याल रखते हैं। बहू, तू बस अपना ध्यान रख, ज्यादा इधर उधर घुमा मत कर। ये लो पूनम, ये केसर वाला दूध पी लो। अरे आप दोनों ने तो मुझे बीमार ही बना दिया है। मैं ठीक हूँ, मेरा इतना ख्याल मत रखा करो, नहीं तो मेरी आदत खराब हो जाएगी। कुछ काम मुझे भी करने दिया करो ना। काम करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तुम सिर्फ आराम करोगी। तीनों बात कर ही रहे थे, तभी वहां पर उनकी एक पड़ोसन आरती आ जाती है। अरे आरती, आओ आओ, बहुत दिनों बाद आई हो। कहो कैसे आना हुआ? विनीता बहन, मुझे जैसे ही पूनम के बारे में पता चला मैं आपको बधाई देने आ गई। पूनम बहू बहुत अच्छी है, देखना आपके यहाँ चांद जैसा बेटा ही होगा। आंटी जी, आप कैसी बात कर रहे हो? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अतुल बेटा, बेटा तो बेटा ही होता है, उसी से तो वंश चलता है। अब मेरे घर में जब से मेरा पुत आया है ना, तब से मेरा परिवार पूरा हो गया। आप कुछ नहीं चाहिए ऊपर वाले से। आंटी जी, किस जमाने में जी रही हो आप? बेटी भी तो हमारे ही वंश का हिस्सा होती है और अब दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो बेटियां नहीं कर सकती। आरती लड़कों के गुण बताकर वहां से चली जाती है। इसी तरह समय बीतता है और पूनम एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म देती है, जिसे पाकर सभी बहुत खुश होते हैं और बड़े ही प्यार से उसका नाम रखते हैं पाखी। पाखी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अतुल ने उसका एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में करा दिया। ये बात उनकी पड़ोसन और मोहल्ले वालों को पता चलती है तो आरती विनीता के घर जाकर उनसे बात करती है। अरे अतुल, तुमने अपनी बेटी का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में क्यों कराया है?
किसी भी छोटे मोटे स्कूल में एडमिशन करा देता। क्यों आंटी, मैं अपनी बेटी को महंगे स्कूल में पढ़ा सकता हूँ। पाखी मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। वो बात नहीं है बेटा। देख, मुझे पता है तू अच्छा कमाता है, लेकिन बेटियों पर इतने पैसे खर्च करना अच्छी बात नहीं है। आरती, कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। हम कभी भी बेटों बेटियों में फर्क नहीं करते। अगर पाखी बेटा होती तब भी हम उसे इसी स्कूल में पढ़ाते। मेरी पाखी बेटी नहीं, बेटा ही है। विनीता बहन, तुम तो फिजुल में गुस्सा हो रही हो। आखिर बेटी ही तो है, कल को पराए घर जाना है तो उसकी पढ़ाई तुम्हारे काम थोड़ी ना आएगी। मेरी पाखी पराए घर जाएगी जरूर, लेकिन वो पराई नहीं है, इससे घर की बेटी है। और वैसे भी बेटी बेटा दोनों बराबर होते हैं। तुम सब तो एक ही बात लेकर बैठ गए हो कि बेटी बेटा एक समान होते हैं। एक समान नहीं होते, फर्क होता है दोनों में। और एक ना एक दिन मैं ये साबित जरूर कर दूंगी, और फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी पाखी बेटा नहीं, बेटी ही है। आरती वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीत गया और पाखी कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। उसने अपना स्कूल तो खत्म कर लिया था, अब वो किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। मॉम डैड, आप मेरा एडमिशन बहुत बड़े कॉलेज में करवाना प्लीज। मेरे 12वीं में मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं। तुम जो कॉलेज कहोगी उसी में तुम्हारा एडमिशन होगा। आखिर तुम मेरी बेटी नहीं, बेटा हो। डैड, आप मुझे बार बार बेटा मत कहा करो ना। मैं बेटी ही हूँ, और बेटी रहकर भी मैं वो सब कर सकती हूँ जो एक बेटा कर सकता है। और हाँ बेटा, तुम्हें स्पोर्ट्स में भी तो इंटरेस्ट है ना? क्रिकेट मॉम, क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। जानती हूँ बेटी, तुम अपने स्कूल की क्रिकेट टीम की कैप्टन भी थी। तुम्हारे सारे शौक ना बेटों की तरह ही है, इसीलिए तो तुम हमारी बेटी नहीं हो बल्कि बेटा हो। मॉम, क्रिकेट बेटियों को भी पसंद होता है। जरूरी नहीं अगर मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मैं बेटे की तरह हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ। मॉम, कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है और मुझे क्रिकेट एकेडमी भी ज्वाइन करनी है। मैं क्रिकेट में ही अपना करियर बनाना चाहती हूँ। पाखी मेरी प्यारी बेटी, तुम फीस की चिंता मत करो। तुम जो चाहो वो कर सकती हो, हम तुम्हारा साथ देंगे। डैड, आप कितने अच्छे हैं। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप बस डैड को ही थैंक यू कहोगी। लव यू मॉम। इस तरह पाखी अपनी पढ़ाई और क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगी। वो अपनी करियर पर ध्यान देने लगी। वो जो मांगती उसके माता पिता उसे वो दिला देते, लेकिन इस सब के चक्कर में वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाती थी। पाखी बिटिया, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मेरी ब्यूटीफुल दादी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बताओ तो कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी पाखी बिल्कुल लड़के जैसी लग रही है, एकदम हॉट। दादी, आप मुझे लड़की जैसी हॉट भी तो बोल सकती थी ना। मुझे पसंद नहीं आप मुझे लड़की जैसा या बेटो जैसा बोलती हो तो। अरे तो क्या हो गया, ये तो अच्छी बात है ना। दादी, इसमें क्या अच्छी बात है? आप किसी लड़के से बोलो, अरे हमारा बेटा तो बेटी की तरह है, फिर देखो उसे कितना गुस्सा आता है। मैं बेटी हूँ, बस बेटी। अब पाखी दिन रात मेहनत करने लगी। उसने कॉलेज खत्म करने के बाद अपना पूरा फोकस क्रिकेट पर लगाया। एक दिन विनीता के भाई भाभी उसके घर आए। अरे भैया भाभी, आप दोनों यहाँ इतने सालों बाद आए हो, कैसे हो? हम तो ठीक है बहन, हम तो शायद अभी नहीं आते लेकिन आना पड़ा। बात ही कुछ ऐसी थी। जरा अपने बेटे और बहू को तो बुलाओ। अतुल, पूनम, बाहर आओ, देखो कौन मिलने आया है तुमसे। अतुल और पूनम मामा मामी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तुम दोनों पाखी के माँ बाप हो या दुश्मन? उसकी शादी करने की जगह उसे लड़कों की तरफ पैंट शर्ट पहनाकर खेलने के लिए भेज रहे हो। तुम्हें पता भी है सारे खानदान में तुम्हारी कितनी बदनामी हो रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मामा जी कौन क्या बोल रहा है, बस मुझे मेरी बेटी का सपना पूरा करना है। वो मेरे लिए बेटी नहीं बल्कि बेटों की तरह है। लेकिन है तो बेटी ही ना। मामी जी, मैंने उसे बेटों की तरह ही पाला है, बल्कि मैंने उसे इतना काबिल बनाया है कि वो कई और लड़कियों को अपनी तरह काबिल बना पाए। और मामी जी, मैंने उसे घर गृहस्थी का काम नहीं सिखाया, बल्कि ये सिखाया है कि लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चलना चाहिए। अरे विनीता, तुम ही समझाओ अपने बेटे को कुछ। ये कैसी बात कर रहा है? बेटी को बेटी की तरह पालना चाहिए। भैया, मेरा बेटा ठीक ही तो कह रहा है। मेरी पाखी बहुत काबिल है। हमारी पाखी बेटी नहीं बल्कि बेटा है। तो ठीक है, जा रहे हैं हम। तुम्हारे पड़ोसी भी तुम्हें समझा समझा के हार गए, लेकिन तुमने किसी की भी नहीं सुनी। विनीता के भाई भाभी गुस्से में वहां से चले जाते हैं
उसकी जाते ही पाखी वहां पर शोर मचाते हुए आ जाती है। मॉम डैड, आखिरकार आपका सपना पूरा हो गया। हुर्रे, ये। अरे उछलती कूदती रहेगी या कुछ बोलेगी भी? माँ, मेरा इंडिया विमेन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है और मेरा पहला मैच साउथ अफ्रीका के साथ है। पाखी की बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। अब अतुल ने पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में लड्डू बांटे और बस तब से पाखी ने अपने सपनों की उड़ान भरना शुरू कर दिया। उसने अपने अच्छे प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। उसने कई सारे अवार्ड भी जीते और कुछ ही दिनों में कैप्टन भी बन गई। एक दिन पाखी अपना सामान लेकर घर से बाहर जा रही थी कि तभी वहां आरती आ गई। अरे पाखी बेटा, कहीं जा रही हो क्या? हाँ आंटी जी, वो क्या ना, पाखी का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया में है, तो हम पाखी को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। लेकिन आंटी जी, आप इतनी परेशान क्यों है? कुछ हुआ है क्या? पूनम, मेरे इकलौते पोते ने मुझे और मेरे बहू बेटे को घर से निकाल दिया है। मेरी बहू तो मेरे बेटे को मायके लेकर चली गई और मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। अरे तो आप टेंशन क्यों ले रही है? आप हमारे घर में रह सकती हो, हमारा घर बहुत बड़ा है, क्यों दादी? हाँ, पाखी ठीक कह रही है। आरती अपनी दुख भरी कहानी सबको सुनाती है और सबसे कहती है, विनीता बहन, याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें साबित करके रहूंगी कि बेटा बेटी एक समान नहीं होते, और तुम्हारी पाखी बेटी ही है, वो बेटों की तरह नहीं बन सकती। आज ये साबित हो गया। वो कैसे? पाखी बेटों के जैसी नहीं है, बल्कि बेटों से बढ़कर है। अच्छा ही है जो वो एक बेटी है। अगर बेटों की तरह होती ना तो शायद ऐसी ना होती जैसी अब है। आरती दादी, मैं भी तो सबसे यही कहती हूँ कि मैं सिर्फ बेटी ही हूँ, बेटों जैसी नहीं हूँ। आप ठीक कह रही हो आंटी, मेरी पाखी बेटी है, मेरी प्यारी बेटी। सही कहते थे सब, मेरी पाखी बेटी है लेकिन बेटों से बेहतर है।